गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस लेके आया है लाइव क्लासेस। चलिए आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन जो है पढ़ रहे थे, तो उस इंटीग्रेशन में 7.3 तक हमने जो है कंप्लीट किया था। तो 7.3 में 15 क्वेश्चन तक है ना। तो आज हम लोग पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 16 है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे पास है वह क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें से लिखा हुआ है, जिसमें कह रहे हैं हम लोगों के पास क्वेश्चन है कि 10 के पावर 4x dx। क्या है क्वेश्चन? 10 के पावर 4x dx और कहते हैं बताओ कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे हमारे पास क्वेश्चंस होगा। तो 10 की पावर 4 जो लिखा है, तो देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स गुना 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, जैसे ही हम लोग ऐसा लिखे तो अब करते क्या है, हमारे पास जो दिया गया है देखिए एक 10 जो लिखा हुआ है, ठीक। तो ये जो हमारे पास दिया गया, तो इस 10 के बदले हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है उसमें से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना। जिस तरह का हमारे पास दिया गया, जैसा हमारे पास रिजल्ट है, तो इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग सॉल्यूशन में कहेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसके बदले भी हम लोग कहेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा dx है ना। तो देखिए जैसे कि हमारे पास जो दोनों लिखा हुआ जो है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इस क्वेश्चंस को आगे हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, कैसे रिजल्ट करेंगे आगे, वो बात को हम लोग को देखना है। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ी सी बातों को समझना है। जैसे वो दिया गया, तो देखिए इसको कहते हैं हम लोग दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है ना। तो क्या करेंगे, दोनों को हम गुना करेंगे। तो कैसे गुना होगा, देखिए सेक को सेक से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स गुना ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर सेक को 1 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर 1 को सेक से गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 और ये हो जाएगा फिर dx। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे जो ऐसा हम जो बना रहे हैं उसको आप सिंपल तरीका से भी कर सकते थे। कैसे, देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 10 स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स। तो ये ऐसा ना लिख करके 10 के पावर जो 4x था तो उसको हम लोग लिख सकते थे 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है ना। फिर उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, वैसा भी आप बना सकते हैं है ना। तो देखिए अब जैसे ही जो ऐसा आया, तो यहाँ जो हमारे पास जो दिया गया है इसमें कह रहे हैं हम लोग क्या कि सेक स्क्वायर एक्स गुना सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, फिर देखिए सेक और सेक यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स। तो 2 को हम लोग बाहर कर दिए, फिर कहते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो जाएगा 1 dx। ठीक है, बात क्लियर। अब इसको देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे पास दिया गया सेक स्क्वायर एक्स, तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ से रिजल्ट होगा, तो देखिए इस पे बात करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे कि 10 स्क्वायर एक्स और फिर कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 2, फिर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 dx। ठीक है, तो जैसे ही वो ऐसा दिया गया तो हम लोग को पुनः फिर से बात करना है कि कैसे लिखेंगे हम लोग। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो लिखा है उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। क्या है, कह रहे हैं पुट t बराबर 10x, तो dt बाई dx बराबर हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स, तो dt बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसके आधार पे आगे बढ़ते हैं कि कैसा लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। 1 माइनस, देखिए यहाँ जो t जो लिखा है 10 जो लिखा है, तो 10 को ही माने थे t, तो हो जाएगा t स्क्वायर। अभी देखिए सेक स्क्वायर जो लिखा है उसके बदले आया क्या dt, लिख दिए। माइनस 2 तो बाहर में ही है, फिर सेक स्क्वायर को आप लिखिए सेक स्क्वायर एक्स ही लिखिए,
फिर यहाँ पे +1 है, फिर हम लोग लिखे +1 dx। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा है 1 माइनस टी स्क्वायर और फिर dt जो लिखा है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे? 1 को t के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा t, और टी स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा t के पावर 3/3 माइनस क्या हो जाएगा 2, और जो हमारे पास लिखा हुआ है देखिए सेक स्क्वायर, तो इसके बदले कहते हैं हम लोग tan x, और 1 के बदले क्या x, और प्लस क्या c। अब जैसे वो ऐसा है, देखिए 1 जो लिखा, ये t जो लिखा है क्या माना था, t के बदले 10, तो लिखिए हम लोग tan x माइनस 10qx/3 माइनस 2 tan x प्लस x प्लस c। देखिए 2 10 में एक 10 क्या होगा, वो घट जाएगा, तो क्या बचेगा 10 बचेगा, वही माइनस में बचेगा, है ना। तो जैसे हमारे पास जो लिखा हुआ है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस में हमने यहाँ माइनस ही छोड़ दिया था, प्लस लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या कि 10qx/3, अब देखिए 2 में से एक कैंसिल हो जाएगा यानी घट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका tan x प्लस x प्लस c। तो इस तरह से जो हमारे पास ये क्वेश्चन आया, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, है ना। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ये सॉल्यूशन हुआ। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग को फिर से पुनः देखना है कि अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और क्या क्वेश्चन होगा, इस बात को हम लोग देखेंगे, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या 17। हाँ, तो क्वेश्चन हम लोग 17 देखने जा रहे हैं। ये क्या है हमारे पास क्वेश्चंस, बहुत एकदम सिंपल है, बस आपको छोटी सी बातों को ध्यान देना है ना। अगर यदि आप ध्यान देते हैं तो हम समझते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या हमारे पास 17 में है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में जो लिखा हुआ है बहुत सिंपल है। लिखा हुआ है कि साइन जो है qx प्लस cos qx डिवाइडेड बाई क्या साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्या दिया गया है, तो ये लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर x गुना कॉस स्क्वायर x और dx। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं, साइन qx बटा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि साइन qx बटा साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। फिर कहेंगे हम लोग कि कॉस qx बटा साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, साइन पे पावर क्या है 2, मतलब साइन स्क्वायर, यहाँ पे 3, तो ये 3 में से क्या किया 2 कैंसिल कर दिए। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल कर दिए, तो बचा कितना, यहाँ देखिए ऊपर नोमरेटर में बचा साइन और डिनोमिनेटर में बचा कॉस स्क्वायर एक्स डी, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस फिर हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डी एक्स। तो इसी बातों को फिर से जब हम आगे बढ़ेंगे कि क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे कहते हैं क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स बटा, देखिए कॉस 2 है तो एक कॉस यहाँ लिखिए, फिर दूसरे कॉस में कहिए 1 बटा कॉस एक्स, प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, फिर यहाँ पे साइन भी 2 है तो एक साइन लिखिए और फिर कहते हैं 1 बटा साइन एक्स, और साथ में फिर ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसी बातों को साइन बटा कॉस क्या हो जाता है टेन एक्स, 1 बटा कॉस क्या हो जाता है सेक एक्स, प्लस कॉस बटा टेन क्या हो जाएगा कॉस बटा साइन, तो हो जाएगा कॉट एक्स, क्या हो जाएगा कॉट एक्स, और फिर 1 बटा साइन क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, और फिर ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए टेन एक्स इंटू सेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है क्या सेक एक्स। फिर देखिए कॉट इंटू कॉसेक, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स, क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स, और साथ में प्लस सी। तो ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन आया ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इस तरह से आपका
कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से देख रहे हैं हम लोग के पास जो दिया गया है उसका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18, जो बहुत ही सरल है, जो आपको थोड़ा सा क्या है ध्यान देना है कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, क्या हमारे पास दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे पास जो लिखा हुआ है उसमें कह रहे हैं कि ये लिखा है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स और बटा है cos स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत तरीका से आपको ध्यान देना है कि जैसा वो लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ जो लिखा है ना cos 2x, तो यहाँ पे हम यही लिख रहे हैं कि cos 2x के बदले हम लोग एक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं जो हम लोग को क्या है 11th के ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना था। क्या है उसके लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। तो चलिए हम यहाँ लिखने जा रहे हैं cos 2x के बदले हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स और dx। देखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन वैल्यू होता है क्या 10x प्लस सी। तो ये जो आया ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को आपके लिए डील करते जाएंगे, आपको समझाते हुए निकलेंगे और बहुत सरल शब्दों में आपको समझाएंगे, इसलिए आप मेरे जो है सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से जरूर सुनेंगे। तो आपका क्या है कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें आ रहे हैं। तो हमारे पास लिखा है 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx। तो जैसे ही वो ऐसा दिया गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे यहां से रिजल्ट को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए आपको ये पता है कि 1 बटा क्या है यहाँ पे, जैसे वो दिया गया तो देखिए हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि साइन एक्स और कॉस क्यू जो लिखा है ना, एक कॉस को रहने दीजिए और दूसरे 2 कॉस को अलग कर दीजिए, ठीक है। यानी एक कॉस यहाँ 2 कॉस यहाँ, 2 कॉस और 1 कॉस 3 कॉस। तो अब देखिए जैसे वो ऐसा आया तो 1 बटा क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स, फिर ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये कॉस को ऊपर ले गए तब क्या हो जाएगा सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स dx। बात क्लियर है। अब हम लोग पुनः फिर से बात करेंगे कि कैसे यहां से कंप्लीट करें, क्या करें। देखिए फिर हम बात करते हैं क्या, cos x को यहाँ पे गुना किए, cos x को यहाँ पे भागा दिए, ठीक है। तो देखिए फिर क्या बनता है, ये तो आपके पास जो लिखा हुआ था ये तो सेक स्क्वायर एक्स हो ही गया, साइन बटा कॉस ये आपके पास tan x हो जाएगा और फिर कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। तो देखिए इसी के बाद क्या होगा फिर से, तो सेक स्क्वायर एक्स फिर आपका हो जाएगा tan x और 1 बटा कॉस स्क्वायर फिर ऊपर जाएगा तो फिर ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा सेक एक्स dx, ठीक है। अब जैसे ही वो ऐसा आता है फिर से हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसको क्या लिखेंगे। देखिए सेक स्क्वायर जो हमारे पास लिखा है तो सेक स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटा tan x बटा tan x और फिर जो है सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास ये दिया गया 1 प्लस जो हमारे पास लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस जो हमारे पास लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर एक्स बाई tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो अब हम लोग इसको कैसे आगे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए ये जो है ना उसको अब अलग अलग करते हैं, क्या होगा, तो कह रहे हैं 1 बटा tan x, फिर कह रहे हैं कि tan स्क्वायर एक्स बटा tan x, है ना, और फिर हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स। फिर देखिए 1 बटा tan को हमने tan ही कह दिया और ये tan स्क्वायर बटा tan जो है उसमें एक tan कैंसिल हो जाएगा तो tan बचेगा और फिर ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं।
तब कह रहे हैं यहाँ से कि पुट t बराबर जो है क्या हो जाएगा 10x, तब कहते हैं dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, तब कहते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ में आ रही बात। तो चलिए इसी के बाद हम लोग फिर कहेंगे, आप क्वेश्चन में आएंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया 9 आई बराबर, देखिए 1/10 मतलब 1/t, ये 10 मतलब t और ये सेक स्क्वायर मतलब dt। तो अब ध्यान दीजिए 1/t dt क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log t, t क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बटा 2 प्लस c। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा log t जो लिखा हुआ है, तो t के बदले हम क्या जान रहे हैं, तो t के बदले हम लोग जो सो जान रहे हैं 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 10x, फिर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस c। तो ये जो हमारे पास आया ये हो गया नेक्स्ट आंसर, जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब अगले नंबर में, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 20। क्या है क्वेश्चन 20, इस बात को हम लोग देखेंगे बहुत सरल शब्दों में। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। बहुत इजी है, बहुत इजी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में लिखा हुआ है कि कॉस जो है 2x बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब देखिए हम लोग कैसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे वो दिया गया, देखिए cos 2x जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक फिर से देखिए हम बात करते हैं। कह रहे हैं कि cos 2x के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो ये है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। cos 2x के बदले कह रहे हैं हम लोग को फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर कहते हैं cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। तो देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर जो लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग फिर कर सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से भी फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी, फिर कहते हैं हम लोग कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो जैसे ही वो ऐसा आया, देखिए यहाँ पे क्या है पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, तो बचा है हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए इसके बाद हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट t इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट करिए, तो dt बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो कह सकते हैं इसको फिर से हम लोग क्या, dt बराबर, देखिए क्या हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा cos x माइनस साइन एक्स, इसको उल्टा कर दिए और फिर कहते हैं हम लोग dx। चलिए देखिए वही बात, यहाँ जो हम लोग कहेंगे t, तो इसका देखो dt हमको पता है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग को कहना है कि नाउ i इज इक्वल टू, हमारे पास जो लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स dx, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर कहते हैं हम लोग dt और फिर कहते हैं t, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log t और प्लस c। तो फिर कहेंगे हम लोग कि log और t के बदले क्या है, तो कहते हैं cos x प्लस जो है sin x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, है ना। बहुत सिंपल और बहुत सरल। अब आते हैं हम लोग बहुत सिंपल और बहुत सरल में, हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। तो क्या है 21 नंबर, इस बात को हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 है बहुत ही सरल है, जो आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान देना है। जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स cos x dx। चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा है ना, तो इसमें पहले हम लोग कहते हैं कि पुट t बराबर जो है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं cos x, ठीक, t के बदले हम लोग क्या मान लिए cos x। देखिए cos x के बदले t माने, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर cos x के बदले जब हम लोग t कह रहे हैं, cos x के बदले t कह रहे हैं, मतलब ये हो गया b बाई एच।
तो हमें चाहिए क्या, p। तो p बराबर होता है रूट अंडर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब p बराबर यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो दिया गया उसके आधार पे कि 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर। ये बात आप क्लियर जान रहे हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि जो साइन एक्स जो है उसके बदले लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर और बटा 1। तो 1 को लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होता है p बाई एच और h का वैल्यू कितना है, 1 लिखा हुआ है ना। तो इसलिए नीचे आप लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग अब आते हैं यहाँ पे जो हमारे पास जो दिया गया है क्या, t बराबर जो लिखा है cos x, क्या लिखा हुआ है, t बराबर जो लिखा हुआ है cos x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कहते हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t को हम लोग कह सकते हैं dt बाई डी एक्स, और जो cos है उसके बदले कहेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ेंगे तो देखिए dt बाई कहते हैं हम लोग कि माइनस साइन x बराबर डी एक्स। इससे क्या पता चला कि साइन एक्स डी एक्स के बदले हम इतना लिख सकते हैं। तो इसी बात को हम लोग पुनः फिर से बात करेंगे कि क्या होगा। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि डी टी बाई ये हो जाएगा माइनस, देखिए साइन एक्स के बदले हम ला चुके हैं रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स के बदले, है ना। तो अब आते हैं हम लोग कि जब ऐसा दिया गया तो ना आई बराबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन इनवर्स टी, देखिए इसके बदले t माने और dx के बदले ऐसा लाए हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस डी टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही वो ऐसा आया तो देखिए माइनस को हमने बाहर कर दिया। तो अब कहते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ऐसा आ गया। तो जैसे ही वो ऐसा आया तो हम लोग कैसे इसको अब इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो अब यहाँ से कहते हैं फिर से पुनः पुट z बराबर जो है साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी के बदले हमने क्या पुट किया, z। तब इसको कहते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तब हो जाएगा यहाँ पे डी जेड बाई डी टी बराबर, देखिए इसका हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तब कहते हैं हम लोग कि डी जेड बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। देखिए यही बातें हमने यहाँ पे ला चुके हैं, क्या है यहाँ पे जो लिखा है डी टी बाई समथिंग, है ना। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं हम लोग कि ना आई बराबर जो दिया गया है साइन इनवर्स और टी जो लिखा है साइन इनवर्स टी के बदले क्या माने, जेड। तो यहाँ आप कहिए जेड, और देखिए ये टोटल के बदले क्या कहिए, जैसे हमारे पास दिया गया है तो कहते हैं हम लोग डी जेड। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो z को कहेंगे हम लोग को क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बटा 2 और प्लस c। तो अब जेड स्क्वायर बटा 2 जैसे हमारे पास आएगा तो जेड स्क्वायर 2 में देखिए z हमने किसको माने थे, साइन इनवर्स को। तो अब यहाँ से कहिए आप माइनस में, लेकिन होगा ना क्योंकि माइनस यहाँ पे है। देखिए तो यहाँ जो हमारे पास दिया गया माइनस जेड के बदले हम लोग कहते हैं कि साइन इनवर्स t का होल स्क्वायर बटा 2 और प्लस c। जैसे वो ऐसा आया तो फिर देखिए t के बदले हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं cos को। तो यहाँ के बाद फिर कहिए आप माइनस 1 बाई 2, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स cos x और पूरा का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये जो हमारे पास जो आया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का कंप्लीट आंसर, है ना। अब हम लोग पुनः बात करते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। ये है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो आपको ध्यान देना है, बहुत सिंपल और बहुत सरल है। जो कैसे होता है इस बात को हम लोग देखते हैं। तो चलिए आते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है वह है क्वेश्चन नंबर 2 में 22 में क्या है, ये है 1 बाई कॉस एक्स माइनस ये इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, है ना। अब कहता है बताओ कि ये जो हमारे पास दिया गया क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास दिया गया इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो वैसे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो हम लोग पुनः कहते हैं ये जो रिजल्ट दिया गया, अभी तो हम देखेंगे तो लगेगा अरे मेरे पास तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसको क्या है परेशानी
में परेशानी है कि हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, लेकिन मैं इसको सरल शब्दों में सरल टर्मों में बनाने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। 1 जो लिखा हुआ है देखिए, उसके बदले हम अपने मन से कह रहे हैं कि साइन जो है b माइनस ये बटा, फिर कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि 1 बटा जो है साइन b माइनस ये, मतलब गुना भागा, है ना। और फिर जो लिखा हुआ है आप लिख दीजिए x माइनस ये और cos x माइनस b और dx। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ से बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा बने रहना है। cos जो हमारे पास दिया गया तो उसमें यहाँ साइन b माइनस ये जो लिखा हुआ है उसको कह रहे हैं हम लोग कि साइन क्या है b माइनस ये, इसको अपने मन से कह रहे हैं प्लस x और माइनस x टोटल डिवाइडेड बाय, यानी क्या किए x जोड़े x घटा दिए, तब क्या बन जाएगा cos x माइनस ये cos x माइनस b और dx। तो इसी के बाद कहेंगे 1 बाई क्या हो जाएगा, तो साइन b माइनस ये क्या हो जाएगा साइन b माइनस ये। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। b को x के साथ दोस्ती और फिर a को x के साथ दोस्ती। तो देखिए यहाँ जो हमारे पास जो लिखा हुआ है तो इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, ये जो x है इस प्लस लिखते हैं, ये माइनस लिखते हैं, माइनस प्लस इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस ये, ठीक है, x माइनस ये। अब इसके बाद फिर क्या हो गया, माइनस की बात कर रहे हैं और x और b को हम लोग एक साथ लिखते हैं, तो हो जाएगा x माइनस b। और इसके बाद जो हमारे पास लिखा हुआ है ये कह रहे हैं हम लोग कि x माइनस ये और फिर कह रहे हैं हम लोग x माइनस b और dx। अब देखिए जैसे ही वो ऐसा आया तो यहाँ पे एक हमारे पास टर्म बन गया, क्या, साइन ए टोटल को कहिए a और इसको कहिए b। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि साइन a माइनस b बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला पे अभी हम इसको तोड़ने जा रहे हैं, कंप्लीट को कहते हैं ये और इसको कह रहे हैं बी। तो कैसे ए और बी के रूप में होगा देखिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। साइन बी माइनस ये की बात कर रहे हैं तो उस पर जो लिखा हुआ है उसमें कह रहे हैं हम लोग ये हो जाएगा साइन बी यानी साइन ए फिर हो जाएगा कॉस बी माइनस फिर हो जाएगा कॉस ये साइन बी, है ना, कॉस ये साइन बी टोटल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ये कॉस एक्स माइनस बी और फिर ये हो जाएगा साथ में dx। देखिए जिस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है बहुत सरल है, बस आपको थोड़ा सा क्या है सोचना है, समझना है, परेशान नहीं होना है। परेशान होंगे तो आपके पास समस्या आएगा, इसलिए क्या है कि बहुत सिंपल बहुत सरल, बहुत सिंपल बहुत सरल। आपको थोड़ा सा बातें को ध्यान देना है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो क्या है ना। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग पुनः बात करेंगे, तो 1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन बी माइनस ये। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ना उसको अलग अलग करते हैं, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिएगा आप, यहाँ पे कहते हैं साइन ए एक्स माइनस ये कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ये कॉस एक्स माइनस बी माइनस फिर कहते हैं हम लोग कि कॉस एक्स माइनस ये फिर हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस ये और कॉस एक्स माइनस बी और फिर कंप्लीट हो जाएगा dx। तो देखिए जैसे दिया गया तो ऊपर नीचे में कुछ कुछ टर्म जो है हमारे पास वो कैंसिल हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिएगा, देखिए क्या है cos x माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, फिर यहाँ पे है cos x माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए। तो 1 बटा क्या बचा यहाँ पे कि साइन b माइनस ये, देखिए साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा 10 क्या x माइनस ये, फिर वहाँ पे कहते हैं वहाँ भी हो जाएगा साइन बटा कॉस 10 फिर हो जाएगा dx। अब जैसे वो ऐसा आया 1 बाई साइन b माइनस ये, देखिए 10 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो होता है log sec x, फिर हो जाएगा क्या log sec x, तो हो जाएगा x माइनस बी ना और प्लस सी। तो देखिए log m माइनस log n,
तो क्या हो जाएगा, तो log m माइनस एन की यदि बात करेंगे तो हो जाएगा log m बाई एन, मतलब x माइनस ये सेक x माइनस बी प्लस सी। तो ये जो हमारे पास आया ये हो गया आपका क्या, आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इस तरह से क्या है कि आपका ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट 7.3 जो है वो समाप्त हो गया है ना। तो अब अगले क्लास में हम लोग क्या है कि अगले एक्सरसाइज लेकर के आएंगे है ना। तब तक आप क्या है कि बने रहिए और